मनोज अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटे की शादी हो गई, घर में नई बहू आ गई। माता पिता की खुशी का ठिकाना ना था। मीनाक्षी की मनोज के साथ शादी को मात्र 2.5 वर्ष ही हुए थे, लेकिन ससुराल में मीनाक्षी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वह अभी भी पूरी तरह रम नहीं पाई थी। उसके सास ससुर पुराने विचारों के थे और वह अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके से रहना पसंद था। उनका यही लाइफस्टाइल मीनाक्षी को पसंद नहीं था। उसे लगता था कि इनकी लाइफ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहाकर ही रसोई बनाने पर जोर देती है, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाए। हालांकि मनोज मीनाक्षी को बहुत चाहता है और उसका हर तरह से ख्याल भी रखता है, लेकिन पुराने लाइफस्टाइल की वजह से मीनाक्षी को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी। कितने सपने थे उसके शादी के बाद अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार मेंटेन किए हुए इस पुराने तौर तरीके के घर में उसका दम घुटता है। अपने मायके जाती है तब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ली हो। इस बार तो मीनाक्षी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब की बार जब भी वह अपने मायके जाएगी तो तभी वापस आएगी जब मनोज अलग घर लेने को राजी हो जाएगा। मनोज से वापस इस घर में आने से साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज मीनाक्षी बहुत खुश थी, क्योंकि वह दिन भी आ गया जब मीनाक्षी को अपने मायके जाना था। मीनाक्षी का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वह चहकते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। मीनाक्षी ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब आपके आराम में खलल पड़ेगा और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाओगे। परंतु ऊपरी दिखावे में मीनाक्षी ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ तो महीने 2 महीने तो रहूंगी ही वहाँ। जवाब सुनकर मीनाक्षी की सास चुप रह गई। मीनाक्षी मन ही मन बहुत खुश थी और सोच रही थी अब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। मायके में पहुंचकर मीनाक्षी ने चैन की सांस ली। उसकी माँ और भैया भाभी और छोटी बहन सबने उसको सिर आंखों पर उठा लिया। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हुई पता ही नहीं चला। रात में मीनाक्षी की पसंद की बेडमी पूरी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ते और बूंदी का रायता माँ और भाभी ने मिलकर बनाए थे। मीनाक्षी अपनी भाभी की बलाइयाँ लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा कि माँ जी है ना, याद दिलाने के लिए भूल कैसे सकती हूँ। मीनाक्षी माँ के गले लग गई। माँ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसने आह भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको इतना अच्छा ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी और कुछ नहीं बोली। अगले दिन मीनाक्षी ने भाभी को कहते हुए सुना, उसकी भाभी भैया से कह रही थी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूं, और आप हैं फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही बाजार जाऊंगी बस। भैया धीमी आवाज में बोले, दीदी आई है ना, तो उनके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश होगी ना। हम फिर कभी चलेंगे।
भाभी नाराज होते हुए बोली, वे आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। मीनाक्षी इससे ज्यादा नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे, आपकी माँ, आपकी माँ। मीनाक्षी सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसा मैं सोचती थी? भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती है। भाभी के पति की माँ, भाभी की नहीं। अब मीनाक्षी के अंतर्मन ने कहा, हाँ, वे तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं, भाभी की सास है। अंतर्मन ने कहा, तुम भी तो मनोज की माँ को माँ नहीं सास ही मानती हो, लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस हैं। अपने अंतर्मन से बचाव किया, तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ भी खड़ूस होगी। मीनाक्षी की अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब मीनाक्षी को अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि ये सब नज़र का फर्क है और दो परिवारों का फर्क है। जिस प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर तो होगा ही, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास। आज जिस प्रकार वह अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती हो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मनोज को उसके माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। मीनाक्षी कितना गलत थी, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज जब मीनाक्षी ससुराल पहुंची तो ममतामयी सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने मीनाक्षी को जीवन का सिद्धांत समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।